औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू फ्री मैथ्स यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो लेक्चर में एक्सरसाइज 6.3 क्लास इंटर की मैथमेटिक्स की बुक के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे लेक्चर नंबर 1 में। तो लेक्चर नंबर 1 में कह रहा है कि आप पिछली एक्सरसाइज में हमने जो किए थे उसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड था, लेकिन इसमें करेगा ट्राइगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन आप सॉल्व करें और उसके हिसाब से आप इसकी इंटीग्रेशन सॉल्व करें। तो इनको सॉल्व करने के लिए ये 3 फार्मूले ज़रा समझना ज़रूरी है। अगर आपके पास इस टाइप का ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा तो हम लेट करेंगे एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा, और अगर इस टाइप का होगा तो एक्स इज इक्वल टू ए टेन थीटा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर तो फिर ए सेक थीटा। इसको सपोज करके हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो हम देखते हैं किस टाइप का है। सबसे पहले सॉल्यूशन में अच्छा यहाँ पे हमारे पास क्या है कि सबसे पहले इसका जो है ना स्क्वायर बना लेते हैं। इंटीग्रेशन आए जो हमारे पास है, ठीक है। इसके बाद है इंटीग्रेशन आपके पास एक्स क्यूब डी एक्स अपान में आपके पास, अच्छा इसका यहाँ पे स्क्वायर बना सकते हैं तो ये हो जाएगा अंडर रूट में 9 किसका है 3 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है। अब इसमें देखें ये किस टाइप का है हमारे पास, तो ये ए की वैल्यू है और ये माइनस एक्स स्क्वायर। इसका मतलब है कि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के टाइप में है, तो हम इसको लेट करेंगे एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा लेट करेंगे हम यहाँ पे। तो हम लेट करते हैं एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा। तो जब हम यहाँ पे लेट करेंगे तो एक्स इज इक्वल टू ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3 का स्क्वायर नहीं, ये सिर्फ 3 है, और यहाँ पे हम साइन थीटा रखेंगे और फिर हम इसकी क्या करेंगे डेरिवेटिव करेंगे। तो डी एक्स इज इक्वल टू 3 सेम हो जाएगा, और कास की आपके पास जो है ना डेरिवेटिव है, ठीक है। आपको पता है कि कास की डेरिवेटिव आपके पास क्या होती है, वो होती है साइन होती है, ठीक है। तो हम यहाँ पे सॉरी साइन की जो है ना डेरिवेटिव आपके पास क्या है कॉस है, ठीक है। तो कॉस थीटा हम यहाँ पे और डी थीटा लगा देंगे। अच्छा तो ये हम इसमें अब क्या करेंगे एवेल्यूएट कर देंगे, पुट कर देंगे इस इक्वेशन में। हमारे पास क्या है इंटीग्रल आई इज इक्वल टू एक्स क्यूब है, तो हम यहाँ पे क्या रखेंगे 3 और कॉस थीटा, ठीक है। एक्स की वैल्यू हमारे पास कॉस थीटा सॉरी नहीं है, यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू 3 साइन थीटा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे 3 साइन थीटा रखेंगे और इसका क्या करेंगे होल क्यूब कर देंगे अपान में, यहाँ ए का स्क्वायर यहाँ पे पहले है 9 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स की वैल्यू क्या है 3 साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। ये क्या है आपके पास अंडर रूट में है, तो यहाँ पे हमने अंडर रूट रख लिया है। उसके बाद डी एक्स किसके बराबर है, देखिए यहाँ पे हमारे पास है 3 कॉस थीटा और डी थीटा के बराबर है। तो अब इसको हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं कि इसका क्यूब सॉल्व करेंगे। 3 का क्यूब क्या होगा 3 3 9, 9 3 27 हो जाएगा, और 27 को आप बाहर रखें, ठीक है। उसके बाद फिर आपके पास क्या हो जाएगा इसका जब हम यहाँ पे क्यूब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा साइन क्यूब हो जाएगा, ठीक है, थीटा इंटू 3 कॉस थीटा और ये डी थीटा सेम अपान में। अच्छा यहाँ पे देखें कि इसमें जब हम 3 का स्क्वायर करेंगे 9 हो जाएगा, 9 अंडर रूट में से दोनों में कॉमन है, तो 9 जब हम बाहर निकालेंगे तो सिर्फ 3 बाहर आएगा। अंडर रूट में आपके पास क्या बच जाएगा, सिर्फ आपके पास यहाँ से जब हम 9 कॉमन ले रहे हैं तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर किसके बराबर होता है आपको पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर किसके बराबर होता है कॉस स्क्वायर के बराबर होता है। यहाँ में कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। तो 3 का यहाँ पे टेबल लगा ले 9, तो इंटीग्रल 9 को आप बाहर रख लें, ठीक है। तो यहाँ से 9 को हमने जो टेबल लगा दिए तो साइन क्यूब हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से कॉस स्क्वायर वन रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे सिर्फ आपके पास क्या बचेंगे, यहाँ पे बच रहा है साइन क्यूब थीटा और कॉस थीटा बच रहा है, ठीक है। और 3 ये आपके पास था ना यहाँ पे, तो 3 भी आपके पास ये इस तरफ आ जाएगा, तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आप बाहर इसको रख लें। बाकी आपके पास कॉस थीटा डी थीटा अपान में आपके पास, अच्छा इसका स्क्वायर एंड रूट कैंसिल, बाकी आपके पास क्या बच गया कॉस थीटा बच गया। तो अब यहाँ से कॉस थीटा कैंसिल, तो आई इज इक्वल टू आपके पास अब 3 9 27 इंटीग्रल साइन क्यूब बच गया आपके पास, और साइन क्यूब को हम कैसे रख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा और ये डी थीटा। ये क्यों रखा है क्योंकि हम यहाँ पे आइडेंटिटी भी यूज़ कर सकते हैं इसमें। तो ये हो जाएगा 27 इंटीग्रल ऑफ साइन स्क्वायर किसके बराबर है
आपको पता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर है, ये आइडेंटिटी है, बेसिक आइडेंटिटी। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 27, ये सेम। अच्छा, साइन थीटा इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 1 के साथ ये हो जाएगा साइन थीटा, और ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस, ठीक है। उसके बाद फिर ये इसके साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 27 भी होगा इसके साथ, इंटीग्रल ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा है आपके पास, ठीक है। इसको डी थीटा के हिसाब से और इसको भी डी थीटा के हिसाब से। अच्छा, यहाँ पे हम पावर रूल अप्लाई करेंगे इसमें, लेकिन आपके पास यहाँ पे ये तो इंटीग्रल सॉल्व हो सकता है, लेकिन इसमें क्या है कि ये जब फंक्शन है तो इसका डेरिवेटिव साथ ही है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे, लेकिन यहाँ से माइनस होना चाहिए तो माइनस यहाँ पे दे देंगे और यहाँ से प्लस कर देंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई करा दिया माइनस को, तो इंटीग्रल 27। अच्छा, साइन की इंटीग्रेशन आपके पास क्या है, साइन की इंटीग्रेशन आपके पास है माइनस कॉस थीटा, ठीक है, और ये प्लस 27। जब ये फंक्शन है और फंक्शन का डेरिवेटिव यहाँ तो इसका बस पावर एक ज़्यादा हो जाएगा, अपान में क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और ये प्लस कांस्टेंट आई इज इक्वल टू ये हो जाएंगे माइनस के 27 कॉस थीटा, ठीक है। यहाँ से जब हम टेबल लगाएंगे इनको तो यहाँ पे 3 का टेबल 9 टाइम्स, प्लस का 9 कॉस क्यूब थीटा, और ये प्लस कांस्टेंट। अच्छा, लेकिन यहाँ पे हमें आंसर जो है ना वो थीटा में तो नहीं चाहिए, यहाँ पे हमारे पास क्या है एक्स है, तो हम एक्स में सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो एक्स को कैसे हम सॉल्व करेंगे, थीटा को कैसे रिप्लेस करेंगे हम, तो सबसे पहले यहाँ से आप देख लें, मैं इसी क्वेश्चन में सिर्फ ये स्टेप करवा रहा हूँ, उसके बाद आप जो है ना यहाँ से डायरेक्ट मैं करता जाऊँगा। तो जब हमारे पास क्या है, यहाँ से देखें एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा है, ठीक है। इसका मतलब है कि हमारे पास गिवन क्या था, एक्स इज इक्वल टू 3 साइन थीटा था, ठीक है। तो यहाँ से अगर साइन की वैल्यू हम फाइंड कर लें तो ये हो जाएगा x/3 हो जाएगा इज इक्वल टू साइन थीटा। और ये आपको पता है कि साइन थीटा किसके बराबर, परपेंडिकुलर अपन हेपाटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर और ये हेपाटेन्यूज है, ठीक है। लेकिन कॉस की वैल्यू हमें चाहिए, तो कॉस के लिए हमें क्या, कॉस किसके बराबर है, b/h के बराबर है, ठीक है। आपको पता है कि कॉस थीटा जो होता है वो किसके बराबर होता है, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हेपाटेन्यूज होता है, ठीक है। तो हमें बेस चाहिए, तो बेस हम कैसे फाइंड करेंगे, बेस फाइंड करने के लिए आपको पता है कि फार्मूला होता है पैथागोरस। पैथागोरस का फार्मूला क्या होता है कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो एच का स्क्वायर मतलब ये 9, ठीक है, ये हो जाएगा 9, 3 का स्क्वायर मतलब ये 9 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है आपके पास, एक्स है तो एक्स का स्क्वायर, प्लस बेस है तो बेस का स्क्वायर। अच्छा, बेस हमने क्या करना है, फाइंड करना है, तो बेस फाइंड करना है तो एक्स स्क्वायर प्लस का है यहाँ पे आएगा, माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। अच्छा, दोनों तरफ से अंडर रूट ले लें क्योंकि हमें बेस की वैल्यू चाहिए, तो बेस इज इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा 9 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, ये तो बेस मिल गया आपके पास। अब कॉस की वैल्यू हम यहाँ पे फाइंड करेंगे, तो कॉस थीटा किसके बराबर हो जाएगा, b/h है, तो बेस आपके पास क्या मिल गया है अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर, अपान में आपके पास क्या है हेपाटेन्यूज, हेपाटेन्यूज आपके पास क्या है 3 है। तो अब आप ये क्या करेंगे कि कॉस थीटा की जगह पे आप ये वैल्यू जो है ना उसमें एवेल्यूएट कर देंगे, ठीक है। किसी इक्वेशन में पुट करेंगे, जो हमारा इंटीग्रल आया था इसमें हम क्या करेंगे पुट कर देंगे। तो जब हम इंटीग्रल में पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा आई इज इक्वल। अच्छा, तो जब हम इसमें इंटीग्रल में इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास इंटीग्रल में जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, आई इज इक्वल टू हमारे पास सबसे पहले क्या था कि हमने क्या वैल्यू पुट की थी माइनस, अच्छा यहाँ पे लिख लेते हैं फिर पुट करते हैं, -27 कॉस थीटा था, और ये प्लस में आपके पास क्या था 9 कॉस क्यूब था, 9 कॉस क्यूब थीटा, और ये प्लस कांस्टेंट था। तो जब इसमें आप इसकी वैल्यू पुट कर देंगे थीटा की जगह पे, कॉस थीटा की जगह पे -27, ठीक है, और कॉस थीटा आपके पास क्या था अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर अपान में होल 3 था आपके पास, ठीक है, और ये प्लस 9 सेम, कॉस की वैल्यू यहाँ पे आपके पास सेम ही है, तो ये हो जाएगा 9 माइनस एक्स स्क्वायर अपान में 3 और इसका होल क्यूब, और ये प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो जब इसमें हम पुट करेंगे आई इज इक्वल टू, इसका टेबल लगाएं तो यहाँ पे माइनस का 9 अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा, यहाँ से आप इसको पहले सिंप्लीफाई करें फिर टेबल लगाएं, तो 9
अच्छा, इसका क्यूब है तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 9 माइनस एक्स स्क्वायर एक अलग लिखते हैं और बाकी एक अंडर रूट में लिखते हैं। तो इसके पावर्स जब आप ऐड करेंगे तो फिर आपके पास क्यूब बन जाएगा और अपान में आपके पास क्या है 27, ठीक है, और ये प्लस कांस्टेंट। तो आई आपके पास इज इक्वल टू -9 और ये अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा, इसमें टेबल लगाएं तो ये 3 टाइम्स लग जाएगा। तो यहाँ पे हम लगाएंगे 9 का टेबल यहाँ पे, इसको जब 3 टाइम्स लगाएंगे तो बाकी 3 बच जाएगा। अब आपके पास क्या बच जाएगा ये। अच्छा, इसको जब इसके साथ आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो जब इसको आप मल्टीप्लाई करा लें, ठीक है, तो आपके पास आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, पहले 9 इसके साथ मल्टीप्लाई करा देते हैं तो ये हो जाएगा 9 अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा और फिर ये माइनस का एक्स स्क्वायर फिर इसके साथ अंडर रूट वाली रकम के साथ मल्टीप्लाई करा दें, ठीक है, और ये प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। तो अब आपके पास जो आंसर है, तो अब हमारे पास जो आंसर आएगा वो आई इज इक्वल टू आपके पास -9 अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा, और यहाँ पे नीचे क्या था आपके पास 3 था तो हम यहाँ पे 3 लगा देंगे, ठीक है। तो अब आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो आपके पास आंसर ये कुछ इस तरह की सही आएगा। हमने मल्टीप्लाई किया है ना भी करें तब भी ठीक है, तो ये आप इसको ऐसे ही रख दें कि 9 माइनस एक्स स्क्वायर का होल पावर 3/2 और अपान में ये 3 और ये प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये अब आपके पास आंसर आ गया। तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 कुछ इस तरह से कि सबसे पहले हम क्या करेंगे 9 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो सबसे पहले ये किस टाइप में है हम पीछे सॉल्व करेंगे कि अगर आपका जो है ना वो क्वेश्चन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के टाइप में हो, ठीक है। तो ये जो है वो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के टाइप में, ठीक है। इसको हम क्या लेट करेंगे, हमारे पास एक्स इज इक्वल टू हम यहाँ पे लेट सपोज करेंगे ए साइन थीटा सपोज करेंगे। तो जब हम इसमें पुट करेंगे हमारे पास एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ए की वैल्यू। लेकिन सबसे पहले ए की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं, इंटीग्रल। अब आपके पास क्या हो जाएगा, ये 3 का स्क्वायर है, ठीक है, 3 स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर है। अब आपके पास यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर दे तो एक्स इज इक्वल टू ए की वैल्यू 3 और ये साइन थीटा। अब इसकी आप डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो डी एक्स हो जाएगा 3 कॉस थीटा और ये आपके पास डी थीटा हो जाएगा। अब आप इसमें क्या करेंगे, इसकी वैल्यूज़ पुट कर दें इंटीग्रल में। आई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 6 हम यहाँ पे सेम रखेंगे। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, अपान में ये 9 माइनस एक्स स्क्वायर है, इसका मतलब 3 साइन थीटा का स्क्वायर हो जाएगा तो 9 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और डी एक्स की जगह पे हम यहाँ पे क्या रखेंगे 3 कॉस थीटा और ये डी थीटा रखेंगे। अच्छा, यहाँ से जब हम इसमें से 9 कॉमन ले लेते हैं 9 अपान, ठीक है, तो 9 कॉमन ले लें। बाकी अब आपके पास अंदर क्या बच जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर आपको पता है कि किसके बराबर होता है, कि कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, इंटू 3 कॉस थीटा और यहाँ पे डी थीटा सेम रखें। अच्छा, यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करा दें तो यहाँ से कॉस थीटा और कॉस थीटा का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 3 6 18, 18 पे 9 का टेबल 2 टाइम्स लगेगा। तो ये अब आपके पास 2 आप बाय रख लें। इंटीग्रल अब आपके पास क्या बच जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा और डी थीटा बच जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे इंटीग्रल आप अपान में कॉस थीटा का तो इंटीग्रल आपके पास है ही नहीं। तो कॉस जो होता है वो किसका इन्वर्स होता है, आपको पता है कि सेक का इन्वर्स है, तो हम इसको सेक थीटा डी थीटा लिख सकते हैं। अब इसकी जो है इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे तो अब आपके पास इंटीग्रेशन इसकी जो आएगी सेक थीटा की इंटीग्रेशन आपके पास क्या है 2 सेम ln यहाँ पे सेक थीटा प्लस टाइम टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा और ये प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अच्छा, सबसे पहले अब हमें क्या चाहिए कि इसमें जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में सॉल्व किया था, इसी में हम क्या करेंगे कि थीटा में वैल्यू नहीं चाहिए एक्स में चाहिए, तो हम क्या यहाँ से सेक थीटा की वैल्यू भी फाइंड करेंगे, ठीक है। तो सेक थीटा की वैल्यू आपके पास मिल जाएगी और टेन थीटा की भी वैल्यू आप क्या करेंगे इसमें से फाइंड करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने आपको समझा दिया था जिस तरह से फाइंड करना है, मैं यहाँ पे डायरेक्ट इसकी वैल्यूज़ लिख रहा हूँ। तो टेन थीटा और सेक थीटा की हमारे पास जो वैल्यू मिल जाएगी वो सेक थीटा की आपके पास
3/√9 माइनस एक्स स्क्वायर, और टेन थीटा की आपके पास जो वैल्यू मिल जाएगी वो आपके पास मिल जाएगी x/√9 माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा, अब इसमें आप क्या करेंगे, इसकी जो ना वैल्यू इसमें आप पुट कर दें इसमें। तो अब आपके पास इंटीग्रल इज इक्वल टू 2 सेम और ln सेक थीटा किसके बराबर है, 3/√9 माइनस एक्स स्क्वायर, और प्लस टेन थीटा किसके बराबर है, x/√9 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये प्लस का हम कांस्टेंट लगा देंगे। अच्छा, इसमें एलसीएम ले लें और फिर इसको सॉल्व करें, 2ln हो जाएगी, ठीक है। तो एलसीएम सेम ही है, बाकी ऊपर क्या हो जाएंगे, 3 + x हो जाएंगे। एलसीएम आपके पास क्या है, √9 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये प्लस कांस्टेंट। अच्छा, इसको हम यहाँ पे फार्मूले में थोड़ा सा फैक्टराइज कर सकते हैं, इसको भी 2ln हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3 + x अपान में। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि अंडर रूट में 3 माइनस या 3 + x लिख दें और 3 माइनस x लिख दें। फार्मूला बन रहा है a² माइनस b² का, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो अब यहाँ से आपके पास ये देखिए बेसिस सेम है, ये और ये बेस क्या है, सेम है, इसका पावर 1 है। ये यहाँ से अपान में 1/2 पावर है, ऊपर जाएगी तो -1/2, तो ये फिर आपके पास क्या बच जाएगा, 3 + x अंडर रूट में आ जाएगा, क्योंकि नीचे माइनस आप जब 1/2 करेंगे, 1 में से आप क्या करेंगे, -1/2 करेंगे तो 2 × 2 = 1, 2 1 = 2 हो जाएगा, 2 - 1/2 हो जाएगा। तो अब आपके पास आंसर बच जाएगा 1/2, और 1/2 को ख़त्म करके इसके ऊपर अंडर रूट भी दे सकते हैं हम। तो इसको भी हम इसको सॉल्व करेंगे। तो अब यहाँ पे हम पुट करेंगे इसमें i इज़ इक्वल टू आपके पास क्या था यहाँ पे 2ln, ठीक है। मैंने जब आपको बताया था कि 3 + x का अंडर रूट बचेगा, ठीक है। और उसके बाद फिर आपके पास क्या बच जाएगा, ये आपके पास बच जाएगा 3 माइनस x का अंडर रूट बच जाएगा, और ये प्लस कांस्टेंट। तो अच्छा, अंडर रूट है दोनों के ऊपर, तो हम इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि 2ln, हम इसका अंडर रूट ख़त्म करके, ठीक है, दोनों के ऊपर 1/2 पावर दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं, ठीक है। 1/2 पावर है, तो यहाँ से आपका फार्मूला फिर से लगेगा 1/2, यहाँ से आपका ln नीचे हो जाएगा, ठीक है। ये ln में फार्मूला होता है 2, ठीक है, मल्टीप्लाई ये 1/2 हो जाएगा, और ln 3 + x अपान में 3 माइनस x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो यहाँ से आप 2 कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। बाकी अब आपके पास जो आंसर आएगा वो हो जाएगा i इज़ इक्वल टू ln 3 + x अपान में 3 माइनस x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये अब आपके पास सिंप्लीफाइड आंसर आ गया। अच्छा, तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो, उसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपका क्वेश्चन जो है वो आप पहले आप चेक कर लें कि किस टाइप में है। इंटीग्रेशन i के बराबर कर लें इसको, x² सेम रखेंगे, अंडर रूट में 9 जो है वो 3 का स्क्वायर माइनस x² dx है। अच्छा, अब ये जो इस टाइप में कि a² माइनस x² में है, ठीक है। तो इसको हम लेट करेंगे कि लेट हमारे पास क्या है, x इज़ इक्वल टू a साइन थीटा करते हैं, तो a की वैल्यू आपके पास क्या है, 3 sin थीटा, ठीक है। अब हम इसकी डेरिवेटिव करेंगे तो dx इज़ इक्वल टू 3 सेम, और ये हो जाएगा cos थीटा, और ये d थीटा। तो अब इसमें इंटीग्रल में हम पुट कर लेते हैं इसकी वैल्यूज़। तो i इज़ इक्वल टू आपके पास इंटीग्रल x² है, तो x की जगह पे 3 sin थीटा है, तो 3 sin थीटा का स्क्वायर हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अंडर रूट में आपके पास 3 का स्क्वायर 9 है, और ये माइनस x² है, तो x की जगह पे 3 है, तो 3 का स्क्वायर भी हो जाएगा 9, और साइन का भी स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, dx किसके बराबर है, ये आपका है 3 cos थीटा और d थीटा के बराबर है। तो i इज़ इक्वल टू, अच्छा 9 यहाँ पे है, तो 9 को बाहर निकाल लें, और ये 3 है, इसको भी आप बाहर निकाल लें। यहाँ से 9 अगर कॉमन लें तो 9 का अंडर रूट 3 आएगा, वो भी आपका क्या आएगा, बाहर आएगा। बाकी अंदर आपके पास क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर के बराबर है, और वो अंडर रूट में है, तो सिर्फ आपके पास क्या बचेगा, कॉस थीटा बच जाएगा। और ये कॉस थीटा, ये तो कॉस थीटा का क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है।
साइन स्क्वायर है तो कास स्क्वायर बन जाएगा डी थीटा। अच्छा, जब इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे, इनको जब सॉल्व करेंगे आप, तो आपके पास आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, 3 3 9 और ये 81 हो जाएंगे। अच्छा, अब यहाँ से इन दोनों को हम होल स्क्वायर में लिख सकते हैं कि साइन थीटा है और ये कॉस थीटा है, इनको आप होल स्क्वायर में रख दें। क्यों रख रहे हैं, क्योंकि अब यहाँ से हम आइडेंटिटी एक पुट करेंगे कि आइडेंटिटी वो आपके पास किसके बराबर है, साइन थीटा और कास थीटा जो है ना, इसमें एक आइडेंटिटी वो आपके बराबर हो जाएगी, वो साइन 2 थीटा अपान 2 थीटा, और इसका क्या है आपके पास होल स्क्वायर है। ये एक आइडेंटिटी है, आप इसमें आइडेंटिटी पुट करके सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा स्क्वायर, तो 81 अपान में 4 हो जाएगा, और इंटीग्रल अंदर आपके पास क्या बचेगा, साइन 2 थीटा का स्क्वायर है आपके पास। अब यहाँ से फिर से आपके पास यहाँ से एक आइडेंटिटी यूज़ हो रही है कि साइन स्क्वायर, अच्छा यहाँ पे साइन स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर 2 थीटा है, ठीक है, और ये डी थीटा हम यहाँ पे रख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 81 अपान 4 इंटीग्रल। अच्छा, यहाँ से अब आपके पास फिर से एक आइडेंटिटी बन रही है कि ये पूरी जो है ना वो किसके बराबर है, 1 माइनस कॉस 4 थीटा ओवर 2 के बराबर है। ये एक आइडेंटिटी फिर से इसमें यूज़ कर रहे हैं हम। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 81 अपान 4, और 4 2 यहाँ से इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कितने हो जाएंगे, आप इसको मल्टीप्लाई करा दे तो ये कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, ठीक है। हम इसको मल्टीप्लाई करा देते हैं। बाकी अब आपके पास क्या बच रहा है कि 1 माइनस कॉस 4 थीटा, तो 1 माइनस कॉस 4 थीटा और डी थीटा हम एक साथ रख रहे हैं। तो 81 अपान 8 को आप बाहर रख लें, बाकी 1 की आप इंटीग्रेशन क्या कर लें, अलग कर लें डी थीटा के हिसाब से, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 4 थीटा डी थीटा, इसकी आप अलग से इंटीग्रेशन कर लें। तो आई इज इक्वल टू, अब आपके पास 81 अपान 8, ठीक है, और 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है आपके पास थीटा के हिसाब से, तो थीटा, ठीक है, और ये इसी के साथ माइनस का 81 अपान 8 हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ। अच्छा, इसमें हम क्या करेंगे कि कॉस 4 थीटा है तो इसके साथ 4 मल्टीप्लाई भी करा देंगे और 4 डिवाइड भी करा देंगे। क्यों ये हम कर रहे हैं कि मल्टीप्लाई और डिवाइड क्यों करा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास क्या है, इसका फार्मूला लगेगा, ठीक है। जब इसमें हम फार्मूला पुट करेंगे तो फिर आपके पास इसका जो ना जवाब आ जाएगा। तो डी थीटा आई इज इक्वल टू 81/8 थीटा माइनस ये कितने हो जाएंगे, 81 अपान 32 हो जाएंगे। अब आपके पास क्या है कि इसकी जो ना इसमें फंक्शन है, फंक्शन का डेरिवेटिव है, तो कॉस की जो इंटीग्रेशन होगी अब आप इसकी फाइंड कर सकते हैं। तो ये हो जाएगी साइन 4 थीटा, ठीक है, और ये प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अच्छा, अब इसमें क्या करेंगे हम, इसकी जो है ना वैल्यू पुट कर देंगे, किसमें थीटा की वैल्यू नहीं चाहिए हमें, एक्स की चाहिए। तो हम फिर से बार बार यही कह रहे हैं कि जब आपके पास थीटा है तो आप एक्स की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, थीटा की वैल्यू। तो ये हो जाएगा एक्स, अगर आपके पास क्या है, एक्स इज इक्वल टू 3 साइन थीटा है। जब आपने साइन थीटा सिर्फ चाहिए तो ये दोनों इस तरफ आ जाएंगे, तो ये हो जाएंगे एक्स अपान 3 हो जाएंगे, और ये हो जाएगा साइन इनवर्स इज इक्वल टू थीटा। थीटा की वैल्यू आप यहाँ पे इसमें क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, ठीक है। तो अब आपके पास ये आंसर कुछ इस तरह से आएगा कि जब एक्स की वैल्यू इसमें हम पुट कर रहे हैं थीटा की जगह पे, तो ये हो जाएगा 81/8, ठीक है, और मल्टीप्लाई एक्स ओवर 3 है, और ये हो जाएगा साइन इनवर्स, ठीक है। यहाँ पे हमने वैल्यू इसकी पुट कर दी है। अच्छा, उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, माइनस का यहाँ पे 81/32 यहाँ पे सेम रखेंगे। अच्छा, इसमें फिर से एक फार्मूला यूज़ हो रहा है कि ये जो साइन 4 थीटा है वो किसके बराबर है आपके पास, ये बराबर है 2 साइन 2 थीटा, और ये फिर कॉस 2 थीटा के बराबर है। इसमें सबसे पहले आप सॉल्व कर लें, उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 81/8, और ये हो जाएगा साइन इनवर्स, बाद में नहीं रखते, पहले रखते हैं यहाँ पे, ठीक है, और ये तो 2 का टेबल यहाँ से लग जाएगा, 81/16 हो जाएगा। अच्छा, यहाँ से क्या बच जाएगा, साइन 2 थीटा और कॉस थीटा। अच्छा, यहाँ से फिर से आपके पास ये एक फार्मूला बन रहा है कि आपके पास ये जो साइन 2 थीटा और कॉस थीटा है वो किसके बराबर है, वो आपका बराबर है साइन 2 थीटा और कॉस 2 थीटा का फिर से फार्मूला बन रहा है।
तो ये फिर से बराबर है आपके पास 2 साइन थीटा और ये कॉस थीटा के बराबर है, ठीक है। अच्छा, इसमें हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो फिर अब आप इसको सिंप्लीफाई कर ले तो ये 1/, कितने हो जाएंगे, 2 का टेबल यहाँ पे कितनी दफ़ा लगेगा, 8 टाइम्स लग जाएगा। अच्छा, उसके बाद फिर यहाँ से एक फिर से 1 माइनस कॉस 2 थीटा जो बराबर है वो किसके बराबर है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा के बराबर है। यहाँ से एक और आइडेंटिटी यूज़ हो रही है, 81/8 साइन इनवर्स x/3 और ये हो जाएगा 81/8 हो जाएगा, ठीक है। तो फिर से जब हम इसको टेबल लगाएंगे तो ये आपके पास 81/8 तो ये सेम रहा है आपके पास। अच्छा, साइन थीटा और कास थीटा है, तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसकी जब ना वैल्यू पुट कर देंगे तो साइन थीटा की वैल्यू थीटा की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, साइन इनवर्स x/2 पुट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे पुट कर रहे हैं कि साइन इनवर्स x/3 पुट करेंगे और उसके बाद कॉस है इसके साथ, तो कॉस की वैल्यू आपके पास क्या है, कॉस की वैल्यू जब हम यहाँ से फाइंड करेंगे तो यहाँ से आपके पास कॉस की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं आप, ये हो जाएगा 9 माइनस x² और अपान में ये आपके पास हो जाएगा 3 हो जाएगा। और जब इसमें और पुट करेंगे वैल्यू तो आपके पास 1 माइनस 2 सेम साइन की वैल्यू आपके पास क्या है, x/3 है, ठीक है। यहाँ पे हम x/3 और इसका क्या करेंगे, होल स्क्वायर। इसको जब और भी सिंप्लीफाई करें तो आपको आंसर आसानी से मिल सकता है, इसको और भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं, चलें ठीक है। तो जब आपके पास इंटीग्रल जो आएगा वो आपके पास क्या आएगा, ये हो जाएगा 81/8 हो जाएगा और ये साइन इनवर्स x/3 हो जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा माइनस का 81/8 और ये साइन इनवर्स x/3 हो जाएगा और यहाँ से आपके पास 9 माइनस x² 3 यहाँ से 3 सेम रखेंगे और फिर इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये कितने हो जाएंगे आपके पास, 1 माइनस 2 सेम हो जाएगा तो ये हो जाएगा x²/9 हो जाएगा और ये प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो यहाँ तक ये आपका आंसर काफ़ी है, इसको और भी ज़्यादा सिंप्लीफाई कर सकते हैं लेकिन यहाँ तक भी काफ़ी है आंसर आपका। अच्छा, तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो किस टाइप का है, यहाँ से इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें पहले। इंटीग्रल ये बराबर होगा 5dx ओवर, अच्छा ये 25, सबसे पहले हम क्या करेंगे, x² को अलग मतलब खाली कर देंगे, तो ये 25 अगर हम कॉमन ले रहे हैं तो अंदर आपका x² प्लस 9/25 और इसका भी होल स्क्वायर लिख देते हैं कि 9/25 का स्क्वायर ये होता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ से इसको टेबल लगा सकते हैं, 1/5 हो जाएगा, तो आई आपके पास हो जाएगा 1/5, ठीक है। इंटीग्रल ऑफ dx ओवर x² प्लस a² के टाइप में ये आपका एक इंटीग्रल बन रहा है। तो जब आपके पास ये फंक्शन होता है x² प्लस a² के टाइप में होता है तो हम यहाँ पे x क्या सपोज करेंगे, आपके पास x = a tan थीटा हम सपोज करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, तो इसमें सपोज कर लें कि x = a की वैल्यू आपके पास क्या है, 3/5 है और tan थीटा है आपके पास, ठीक है। तो यहाँ पे हम tan थीटा रखेंगे, फिर इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो डेरिवेटिव आपके पास क्या बन जाएगा, 3/5 सेम हो जाएगा। अच्छा, tan थीटा का यहाँ पे जब डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो वो आपके पास क्या है, sec² थीटा है, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, d थीटा लगाएंगे। तो जब इसमें आप इंटीग्रल में ये वैल्यूज़ पुट कर देंगे तो अब आपके पास ये वैल्यूज़ बन जाएंगी 1/5। अच्छा, dx आपके पास क्या है, ये 3/5 है, ठीक है। 3/5 यहाँ पे रख लेते हैं और उसके बाद फिर अपान में क्या है आपके पास, x² है तो x की वैल्यू क्या है, 3/5 है और उसके साथ क्या है, tan थीटा है, इसका हम क्या करेंगे, होल स्क्वायर और ये प्लस 3/5 इसका ये हो जाएगा 9/25, ठीक है। इसको हम रखते हैं कि ये 1/5 ये 3/5 हो जाएगा, ठीक है। इसको हम बाहर रख लेते हैं 1/5 और ये 3/5 मल्टीप्लाई हो जाएंगे आपस में, तो ये हो जाएंगे आपके पास सिर्फ अच्छा, dx की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट नहीं की है, dx की वैल्यू आपके पास क्या है,
3/5 तो पुट की थी, लेकिन यहाँ पे हमारे पास ये सेक स्क्वायर डी थीटा है, तो यहाँ पे हम सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा रख लेंगे। तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा, और अपान में यहाँ से इसका आपके पास क्या था, यहाँ से होल स्क्वायर है, ठीक है। तो अब यहाँ से जब इसका स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 9/25, कॉमन ले लेंगे तो 9/25 अब कॉमन हो जाएगा। बाकी अंदर आपके पास क्या बच जाएगा, 10 स्क्वायर प्लस 1, और 1 + 10 स्क्वायर आपको पता है कि किसके बराबर होता है, सेक स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहाँ पे हम सेक स्क्वायर थीटा रख देंगे। अच्छा 9 तो ये हो जाएगा 3/25, और 9/25 है तो ऊपर जाएगा ये 25 और 9 हो जाएगा। इंटीग्रल यहाँ से सेक स्क्वायर कैंसिल, बाकी आपके पास डी थीटा बच जाएगा। यहाँ से भी सिंप्लीफाई हो रहे हैं, 3 का टेबल 1/3। अच्छा इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा क्या है आपके पास के जिसके एंगल के हिसाब से थीटा के हिसाब से करना है, तो ये थीटा और ये प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन बन जाएगा आपके पास, ठीक है। अब आपके पास ये आंसर आ गया है, लेकिन अब थीटा में तो आंसर नहीं चाहिए, तो अब आप क्या करेंगे कि थीटा की वैल्यू यहाँ से आप फाइंड कर सकते हैं आसानी से। तो ये हो जाएगा 3/5 है तो वहाँ पे हो जाएगा 5x/3 हो जाएगा, ठीक है। जब यहाँ उस तरफ जाएगा तो इसको हम सॉल्व करेंगे, तो अब आपके पास आंसर जो आएगा इसको हम सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें कि थीटा की वैल्यू चाहिए, ठीक है। थीटा की वैल्यू आप यहाँ से भी फाइंड कर सकते हैं आसानी से। तो ये हो जाएगा 3/5 है मिसाल के तौर पे, x = 3/5 है, और यहाँ पे है tan थीटा। तो ये हो जाएगा 5x/3 हो जाएगा = tan थीटा है। थीटा की वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हैं तो थीटा सेम रखें, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 5x/3 हो जाएगा। अब आप इसमें पुट कर दें इंटीग्रल में, I = 1/3 सेम इंटू tan इनवर्स 5x/3, और ये प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, क्वेश्चन नंबर 4। अब चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो अब हमारे पास 5 है, ये किस टाइप में, सबसे पहले इसको आप इंटीग्रल सपोज कर लें कि i के बराबर है dx/4 क्या है 2 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 3/2 पावर सेम। अच्छा ये जो बराबर है वो किसके बराबर है, हम यहाँ पे लेट सपोज करेंगे अगर a² प्लस x² के टाइप में है तो हम इसमें हम सपोज करेंगे x = 2 tan थीटा, ठीक है। क्यों यहाँ पे, क्योंकि a की वैल्यू 2 है हमारे पास। अब आप इसकी डेरिवेटिव फाइंड करें तो ये dx हो जाएगा 2 सेम। अच्छा tan थीटा की आपके पास पता है कि डेरिवेटिव क्या है कि ये सेक स्क्वायर थीटा है, और ये डी थीटा। अब आप इसमें क्या करें, पुट कर लें इंटीग्रल में I = अच्छा उसके बाद आपके पास क्या है कि ऊपर dx रखा हुआ है, तो हम dx की जगह पे क्या रखेंगे 2 सेक स्क्वायर थीटा, और ये डी थीटा रखेंगे। अपान में आपके पास क्या है 2 का स्क्वायर क्या है आपके पास 4 है, और ये प्लस x² है, तो x की जगह पे 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और tan स्क्वायर हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और होल पावर कितना है इसके ऊपर 3/2 है। अच्छा अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा और भी सिंप्लीफाई कर लें, 2 सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा सेम। अपान में आपके पास क्या है कि 3/2 जो है ना वो 4, जब 4 कॉमन लेंगे हम तो 4 के ऊपर भी पावर हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसका जो है ना पावर हम दोनों के ऊपर दे देते हैं, ठीक है। 4 अगर कॉमन ले रहे हैं इसमें से तो 4 के ऊपर भी पावर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 अच्छा 4 के ऊपर 4 कॉमन ले लिया है, 4 के ऊपर पावर क्या है 3/2 आ जाएगा, और अंदर यहाँ से क्या बच जाएगा, ये हो जाएगा 1 + tan स्क्वायर, वो किसके बराबर है, वो आपको पता है कि सेक स्क्वायर थीटा के बराबर है, ठीक है, और 3/2। अच्छा यहाँ से स्क्वायर कैंसिल, बाकी इसको हम किस टाइप में लिखेंगे। अच्छा वहाँ से एक तो था 2 ऊपर था, तो हमने यहाँ पे I = 2 को आप बाहर निकाल लें, ठीक है। उसके बाद फिर आपका क्या था कि 4 के ऊपर पावर 3/2 था, तो 4 के ऊपर पावर 3/2 किसके बराबर होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं कि 2 का स्क्वायर और फिर 3/2 लिख सकते हैं इसको, ठीक है इसमें। और फिर अंदर क्या बच जाएगा आपके पास सेक स्क्वायर थीटा,
और अपान में आपके पास क्या बचा था, सिर्फ स्क्वायर कैंसिल हो गया था, बाकी आपके पास क्या बचा था, सेक क्यूब थीटा बचा था और यहाँ पे डी थीटा। तो यहाँ से इसको कैंसिल कर लें, आई इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा 2/8 हो जाएगा इंटीग्रल, यहाँ से बाकी क्या बच जाएगा, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएंगे, 1/sec बच जाएंगे, ठीक है, 1/sec थीटा और ये डी थीटा। तो आपको पता है कि 1/sec थीटा जो है आपके पास क्या है, वो किसका इन्वर्स है, ये इसको सिंप्लीफाई कर लें, 1/4 इंटीग्रल ऑफ सेक है कॉस का, ठीक है, तो यहाँ पे हम कॉस रखेंगे। तो अब आपके पास इंटीग्रल इज इक्वल टू 1/4 सेम। अच्छा, इसकी इंटीग्रेशन, कॉस की इंटीग्रेशन आपको पता है कि क्या है, कॉस है, हाँ कॉस की इंटीग्रेशन साइन है, सॉरी यहाँ पे, तो हम यहाँ पे साइन थीटा रखेंगे और ये प्लस का कांस्टेंट लगाएंगे, ठीक है। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं कि थीटा की वैल्यू हमें चाहिए, तो थीटा की वैल्यू हम कहाँ से फाइंड करेंगे, हमने शुरू में जो है ना वो एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ से हमने क्या 2 tan थीटा सपोज किया था इसमें शुरू में, तो यहाँ से तो 10 की सबसे पहले आप क्या करेंगे, वैल्यू फाइंड करेंगे, तो ये हो जाएगा x/2 इज इक्वल टू tan थीटा। इसका मतलब ये tan थीटा परपेंडिकुलर अपान बेस के बराबर है। तो अब आपको क्या चाहिए कि साइन की वैल्यू चाहिए, तो साइन थीटा आपके पास बराबर है परपेंडिकुलर अपान हेपाटिन्यूस, तो हेपाटिन्यूस चाहिए, तो हेपाटिन्यूस का फार्मूला क्या होता है, h² इज इक्वल टू, इन दोनों का स्क्वायर कर लें, x² + 4, इसका अंडर रूट ले लें, तो ये हो जाएगा x² + 4। इसका मतलब है कि साइन थीटा की जो वैल्यू है वो अब आपके पास क्या बच गई है कि परपेंडिकुलर अब आपके पास क्या है, वो सेम था x अपान में हेपाटिन्यूस क्या था, x² + 4 था। अब आप साइन थीटा की जगह पे वैल्यू पुट कर लें, i इज इक्वल टू 1/4 सेम, ठीक है। साइन थीटा किसके बराबर है, x/√x² +4 और ये प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो ये अब आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का।